तो हम लोग कक्षा 7वीं में एक नाटक है पापा खो गए, उसके बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई नाटक लिखा जाता है तो हम सभी जानते हैं कि नाटक सिर्फ पढ़ी जाने वाली विधा नहीं है, इसको खेला भी जाता है, यानी मंचित किया जाता है, मंचन किया जाता है, प्ले किया जाता है। तो अगर नाटक का मंचन होना है यानी प्ले किया जाना है तो उसके लिए बहुत सारे निर्देश की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक पूरा वातावरण उपस्थित करना पड़ता है। जो भी बात चल रही होती है उसका एक वातावरण देना पड़ता है। इसीलिए कोई भी नाटक हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे निर्देश दिए रहते हैं, दिशा निर्देश रहते हैं, कभी ब्रैकेट में, कभी अलग अक्षर में। यहाँ भी हम पापा खो गए नाटक देखें तो शुरू में मोटे अक्षरों में कुछ निर्देश दिया गया है। जैसे यानी अगर इस नाटक का मंचन होना होगा तो सबसे पहले जब पर्दा खुलेगा तो क्या दिखेगा हमें, तो उसका शुरू में निर्देश दिया है। क्या दिखेगा? सड़क, रात का समय होना चाहिए, समुद्र के सामने फुटपाथ, यानी जब भी पर्दा खुलेगा इस नाटक के मंचन के समय तो सड़क एक दिखनी चाहिए, रात का समय दिखाना पड़ेगा और समुद्र के सामने एक फुटपाथ, एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। साथ में समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी हवा बहता हुआ भी आवाज़ आनी चाहिए। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ये बैकग्राउंड में ऐसा आवाज़ निकालनी पड़ेगी कि ताकि लगे कि दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये सब निर्देश में आता है। जब भी कोई नाटक लिखा जाएगा, चाहे ये हमारे सामने है या बाद में हम लोग और नाटक पढ़ेंगे तो ज़रूर देखेंगे ये निर्देश रहते हैं। ये तो मंचन के लिए, रंगमंच के लिए निर्देश हो जाता। अब उसके बाद जो पात्र होते हैं वे पात्र किस तरीके से अपनी बात बोलेंगे, यानी संवाद यानी डायलॉग किस तरीके से बोलेंगे, इसका भी निर्देश लेखक देता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहला संवाद इस नाटक का, पापा खो गए नाटक का है खंभा, यानी खंभा जो पात्र है उसका डायलॉग है, उसका संवाद है। तो उसके लिए देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है जम्हाई रोकते हुए, यानी आगे जो संवाद बोला जाएगा वो इस तरीके से बोला जाएगा कि जैसे हम लोगों को जम्हाई आती है, उबासी आती है नींद से पहले या नींद से जागने के बाद, उस तरीके से कुछ बोलना है। यानी अगर हम इस खंभे के इस संवाद को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम राम राम, बहुत रात हो गई। तो इस तरीके से कुछ बोलना पड़ेगा, यानी जैसे हम नींद से जाग रहे हैं या नींद में जाने वाले हैं। तो इन निर्देशों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम ऐसा कुछ संवाद बोलते हैं। तो इस नाटक में हम लोग देखेंगे बीच बीच में कई जगह पे संवाद की बीच बीच में निर्देश आया है। जैसे अगले पेज पर, पेज नंबर 43 पर देखेंगे तो खंभा ही बोल रहा है, कई बातें बोलता चला गया कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। उसके बाद देखिए एक निर्देश है कि लंबी ठंडी सांस छोड़कर, तो इसको ऐसे कुछ कहेंगे हम पीछे से अगर शुरू करें कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो इस तरीके से लंबी ठंडी सांस छोड़कर, तो ऐसे तमाम निर्देश आए हैं। इनको देख करके हमें जब भी संवाद बोलना हो तो इन निर्देशों का पालन करना पड़ता है। और बीच बीच में जब दृश्य बदलता है या कुछ बात आगे पीछे बढ़ानी होती है तो रंगमंच का नया निर्देश भी आता रहता है।
जैसे इसी नाटक में हम लोग अगले पेज पर जब बढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 44 पे देखेंगे, तो इस पेज के नीचे से अंतिम से दूसरा संवाद है पेड़ का। तो बोल रहा है हूँ, हवा आज भी बहुत है। उसके बाद मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, ये सब रंगमंच का निर्देश है कि दोनों चुप, यानी पेड़ और खंभा चुप। हवा की आवाज़, यानी पीछे से हवा की आवाज़ सुनानी पड़ेगी। कुत्तों का भौंकना, पोस्ट पर खड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। ये सब रंगमंच का निर्देश है, यानी ऐसा किया जाएगा नाटक को आगे बढ़ाने के लिए। तब फिर कौवे का संवाद आता है, पीछे से, पेड़ के पीछे से झांक करके बोलता है। तो वहाँ दिखाना पड़ेगा उसको कि एक पेड़ के पीछे खड़ा है, जहाँ से वो झांकेगा, फिर बोलेगा काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा भर चैन नहीं है इन्हें। तो इस तरीके से हम लोग संवाद देख सकते हैं। तो नाटक को पढ़ाने का, दिखाने का मुख्य मतलब यही होता है कि हम लोग नाटक विधा को समझें, क्योंकि नाटक सिर्फ पढ़ी जाने वाली चीज़ नहीं है, इसका मंचन होता है, इसका प्ले होता है, और सारे निर्देशों का, मंच के निर्देशों का, संवाद के निर्देशों का पालन करना पड़ता है पूरी तरह से। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग नाटक पढ़ेंगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी। तो जब भी आप नाटक पढ़िए, इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए।